नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। डीएम जनसेवा के उद्देश्य से लगाया गया स्वास्थ्य शिविर, सैकड़ों ग्रामीणों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। फतेहपुर के औरई गांव में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में मरीजों को मुफ्त दवाइयों और आवश्यक उपकरणों का वितरण भी किया गया। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन और जन कल्याण महासमिति की ओर से आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि विभाकर शास्त्री, प्रधान दीपक द्विवेदी उर्फ बचोले महाराज, विराज शास्त्री और कंसल्टेंट निशित ने फीता काटकर किया। शिविर में कुल 615 मरीजों का पंजीकरण किया गया, जहां शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, आँख कान, HIV और सिफिलिस सहित विभिन्न जांचें की गई। चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श देने के साथ निःशुल्क दवाइयों और उपकरणों का वितरण किया। गंभीर मरीजों और मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को जिला चिकित्सालय रिफर किया गया। विभाकर शास्त्री ने पूर्वजों के आशीर्वाद से समाज सेवा के उद्देश्य से ये शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि गांव स्तर पर बुजुर्गों और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव शुक्ला, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर आदित्य समाजसेवी मौजूद रहे। वहीं शिविर संयोजकों और सहयोगियों ने अतिथियों का स्वागत कर आभार जताया। ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए इस स्वास्थ्य शिविर से सैकड़ों लोगों को राहत मिली और जरूरतमंदों को घर के करीब स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। ये मैंने विवेक जी से पहले भी चर्चा के दौरान कहा था कि शास्त्री जी के परिवार का एक ही उद्देश्य है। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि आप भूमाफिया बन जाइए या आप शिक्षा माफिया बन जाइए। राजनीति में आने का उद्देश्य एक ही है, जन सेवा, जन कल्याण किस तरीके से हो सकती है। और आज के नेतृत्व, हमारा जो नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय योगी जी का, सबका यही संदेश है कि जन सेवा करो, जन कल्याण करो, जिस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। और ये जो कैंप हम लोग ये लगा रहे हैं, ये हमारा तीसरा या चौथा कैंप है। तीसरा कैंप है। इसमें जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग हाथ के हाथ, कोई जो जिसकी आंखों की रोशनी कम है उसको चश्मा बना के दे रहे हैं, जिसको सुनाई कम दे रहा है उसको हेयरिंग एड लगा के दे रहे हैं। ये सब चीज़ें पहले किसी भी कहीं पे भी नहीं हुई है। ये जैसे नाम का चश्मा बन गया, जैसे नाम का ये बन गया, तो मेरे स्वर्गीय दादाजी, मेरे स्वर्गीय पिताजी दादाजी लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय पिताजी हरि शास्त्री जी, इनका ये औरई गांव से बहुत बड़ा संबंध, बहुत पुराना संबंध रहा है। आज जो आप यहाँ पे आलू की खेती देखते हैं, ये सब वैज्ञानिक, जब वो मंत्री थे यहाँ पे, ICR एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे देश में, तो यहाँ पे आलू, किशनपुर में गन्ना और जमरावा में केला, ये मतलब हब बना दिए इनको। मतलब यहाँ से सब एक्सपोर्ट होता है। आज मैं सुन रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ से आलू विदेश में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और हमारे परिवार के हमारा ही अपना ही परिवार था बड़े मुन्नू का, जिनके द्वारा यहाँ पे सब काम हुआ। और मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे सुपुत्र विराज शास्त्री जो इस काम में लगे हुए हैं, जो जन कल्याण, जन सेवा में लगे हुए हैं, इस माध्यम से, हमारे लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन के माध्यम से, ये बहुत मेहनत करते हैं। ये बेचारे सुबह शाम इनके दिमाग में यही रहता है कि अगला कैंप कहाँ लगे, अगला कार्यक्रम कहाँ हो, लोगों की मदद कैसी हो, लोगों के साथ कैसे जुड़ा जाए। जो मतलब इन्होंने, हमको तो 45 साल हो गए फतेहपुर आते हुए, तो हमारा तो एक मान लीजिए परिवार ही है। इनको आना अभी इन्होंने अभी शुरू किया है, तो इनको जिज्ञासा है, ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं, यहाँ के लोग किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो हमने पहला कैंप लगाया, मेडिकल कैंप, उसमें हमारे ये सब चीज़ें नहीं थी। फिर उन्होंने मेरे से डिस्कशन किया, इन्होंने कहा अगर आप पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग अगले कैंप में ये चश्मा भी दे दें। तो चश्मे की बात शुरू हुई। फिर उन्होंने कहा कि इतनी महंगी कान की सुनने वाली मशीन है, ये भी नहीं मिलती लोगों को, तो इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की। कितने लोगों की जांच की गई है और कितने सामान बांटे गए? नहीं, देखिए अभी तक तो ये कैंप शुरू हुआ 9 बजे, अभी तक 118 या 114 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है और ये शाम के 5 बजे तक चलेगा। तो मेरे ख्याल से 500-600 आदमी आएंगे
और जिसको जो जो आवश्यकता होगी, चाहे कान की, चाहे हेयरिंग, चाहे चश्मे की, वो बन के हाथ मिल जाएगा। और दवा तो बटी रही है। तो बस मैं तो यही कि आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आइए हमारे ट्रस्ट से जुड़िए, हमारा जो फाउंडेशन है लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन, उससे जुड़िए और जनता को जो भी जनता की सेवा कर सके उसमें हम लोग की सहयोग दी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार आभार प्रकट करना चाहता हूँ और एक बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैंने पिछली बार बोला था जब हमने हेल्थ कैंप किया था पिछले महीने, हमें ये पता चला कि जो लोग जिनके आँखों की प्रॉब्लम है, जिनकी सुनने की प्रॉब्लम है, वो हम उनको लिख के तो दे रहे थे कि आप अपना चश्मा बनाइए या ये कीजिए, बट वो लोग जो हैं वो आगे जाके चश्मा अपने बना नहीं रहे थे। हो सकता थी पैसे की दिक्कत होगी या जो भी होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार जो हम मेडिकल कैंप लगाएंगे, हम उनको हाथों हाथ चश्मे देंगे। हाथों हाथ चश्मे दे के हम उनको का पावर टेस्ट करके उनको हाथों हाथ चश्मा देके उसके बाद उनको पूरी ज़िंदगी भर उनको ये तो होगा कि यार किसी ने आके हमारी यहाँ पे मदद की। सिर्फ एक पेपर पे लिख के हमें एक पर्चा तो नहीं दिया, चश्मे दिए। सिर्फ एक पेपर पे लिख के ये नहीं बोला कि आपको कान की मशीन चाहिए। कान की मशीन एक्चुअली हमने उनको लगा के सेट करके दी। तो मेरा जीवन में एक ही उद्देश्य है कि मैं लोगों का जितना भी मदद कर सकता हूँ, उनको जितना भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनकी लाइफ ठीक कर सकता हूँ, वो मैं करने की कोशिश करूँगा। हमने 26 फरवरी को कुसुम्बी गांव में एक आरओ प्लांट लगाया है। आज वो आरओ प्लांट चल रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा मेरे फ़ोन पे, जो मैंने तकरीबन 50 बार देख लिया क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है। ये आरओ प्लांट यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे जो है छोटे, एक सेकंड मैं इसको ऐसे करता हूँ। आरओ प्लांट यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे शुद्ध पानी पी रहे हैं। और ये वीडियो से ज़्यादा खुशी मुझे दूसरी चीज़ों से नहीं मिलती है कि हमने एक प्लांट लगाया, 2 महीने में वो प्लांट शुरू भी हो गया और आज जो है गांव वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों को मतलब सुविधा मिल रही है अच्छा शुद्ध पानी की। अब देखो हमने देखा होगा कि इंदौर में जो देश का सबसे साफ़ सिटी मानी जाती है, वहाँ पे 20-22 बच्चे मर गए अशुद्ध पानी पी के। तो इससे एटलीस्ट जो माताएं हैं वो अपने मतलब दिल से या दिमाग से वो डर या भय जो है कि बच्चे कुछ गलत पी ले, वो हट जाएगा। पूरा प्लांट लगा हुआ है। लोग, कल मैं गया था प्लांट देखने, लोग ड्रम लेके आ गए थे। गाँव में शादी थी तो 3 ड्रम भर के लोग जा रहे हैं शादी कराने। तो ये देख के अच्छा लगता है कि यार हम लोगों की मदद कर रहे हैं। एक हम स्कूल जो है स्कूल गोद ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल जिसमें काम ठीक से नहीं हो रहा है उसको हम गोद लेके हम चलाएंगे। और ऐसे ही मेडिकल कैंप हम, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेडिकल कैंप हम हर महीने 2 से 3 गाँव में लगाएंगे। पहले हम गाँव को देखते हैं कि किन गाँव में सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो, उन गाँव को चुन के फिर वहाँ लगाते हैं। ऐसे ही मैं कचहरी में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में मैं पानी के ATM, मंदिर में, तामेश्वर जी के मंदिर में मैं पानी के ATM लगा रहा हूँ। वहाँ पे गर्मी हो या लोग कहीं कचहरी में वेट कर रहे हो या दूर से कोई मंदिर आया हो, वो वहाँ पे जाके चिल्ड पानी पी सकता है। ATM में चिलर भी होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बटन दबाओ, आपको एक ग्लास बोतल पानी मिल जाएगी ठंडी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करके यहाँ पे मैं लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। मतलब पूरा 45 साल की यहाँ पे मेरी परिवार की एक संबंध है, एक रिश्ता है, वो रिश्ता मैं आगे बढ़ाने आया हूँ। और विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो सब तैयारियां चल रही हैं चुनाव में। नहीं, आप देखोगे यहाँ पे कोई भाजपा, कांग्रेस, सपा का या बसपा का कोई सिंबल तो है नहीं। हाँ। किसी पार्टी के लिए प्रचार तो कर नहीं रहे हैं। अपना जो फाउंडेशन है उससे लोगों की मदद कर रहे हैं, बस। और क्या है, अब मेरे लिए राजनीति यही है। हाँ। दूसरे लोगों के लिए राजनीति अगर कुछ और हो सकती है तो वो लोग अपना करें। टिकट मिल जाएगा तो चुनाव भी लड़ लेंगे। टिकट के बारे में सोचा ही नहीं है, वो पार्टी के ऊपर है किसको देगी। अच्छा,
बस यही बस है। इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।